बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स। एज़ यू नो के ब्रिटिश काउंसिल का जो ईस्ट प्रोजेक्ट चल रहा है उसके हम मॉड्यूल 4 के यूनिट 3 तक सॉल्व कर चुके हैं और हमारी परसेंटेज भी 50% तक आ चुकी है। लेट्स मूव ऑन फ्रॉम 50% और देखते हैं एंड पर अब हमारी परसेंटेज क्या बनती है यूनिट 4 के एंड पर। तो यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप इसको स्टार्ट करें। इसका फोकस और लर्निंग आउटकम्स दिए हुए हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन, तो जैसे आप नीचे जाएंगे तो नीचे एक एक्टिविटी दी हुई है एग्री डिसएग्री की। तो अपने प्रीवियस नॉलेज के बेस पर आप मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी होंगी, उससे एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स या क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्री राइटिंग ऑलवेज स्टार्ट्स विद द स्टिमुलेटिंग पिक्चर्स। तो क्या इससे स्टिमुलेटिंग पिक्चर से हमेशा प्री राइटिंग स्टार्ट होती है? नहीं, मैं डिसएग्री करूँगा। इस तरह करके मुख्तलिफ क्वेश्चन या स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। आप उसको अपने प्रीवियस नॉलेज के बिना पर उसके बेस पर उसको एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। तो मैंने इसको पहले को डिसएग्री किया, बाकी सबको एग्री कर दिया। तो अब सबमिट करके देखते हैं हमारे कितने क्वेश्चंस इसके करेक्ट हुए हैं। तो ये एक नॉन ग्रेडेड एक्टिविटी थी, तो इसको मैंने बहुत जल्दी से सॉल्व कर लिया, ठीक हो गया ये सारा। एग्री डिसएग्री के बाद नेक्स्ट जो हमारी एक्टिविटी है देख लेते हैं क्या आती है। लेट्स मूव ऑन। सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट। तो ये वही स्केलिंग दी हुई है कि आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, कितना अच्छे आप राइटिंग स्किल्स को जानते हैं, क्या-क्या एक्टिविटीज़ आप करवा सकते हैं, क्या कितने कंसेप्ट आपके अच्छे हैं, उसके मुताबिक आपने अपने आप को सामने रख कर स्केलिंग करनी है 3-4 यहाँ तक कर दें। जब आप ये मॉड्यूल मुकम्मल कर लेंगे, सॉरी ये यूनिट मुकम्मल कर लेंगे, तो अब आप इसको स्केलिंग 5 भी दे सकते हैं। तो मैंने अभी 3-4 देकर इसको नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट एक्टिविटी है चेक डिड यू अंडरस्टैंड। ये एक्टिविटी का नेम है। तो यहाँ पे भी कुछ स्टेटमेंट या क्वेश्चंस दी हुई हैं, आपने बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो गई, ग्रुप कंपोजिशन ऑफ कोलैबोरेटिव राइटिंग, ये ट्रू हो गया। इस देखते जाइए, अगर एक एक स्टेटमेंट को रीड करके आपको पता करें तो फिर ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगी और आधा घंटे 45 मिनट की ये वीडियो बन जाएगी। तो मैं शॉर्ट टाइम में ये करने की कोशिश करता होता हूँ। तो आप इसको, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है तो आप इसको एज इट इज़ देखते जाइएगा। सबमिट ऑल एंड फिनिश। तो ये 5 आउट ऑफ 5 सारे हमारे क्वेश्चंस करेक्ट हो गए। ये आप रिव्यू देख लीजिए, अगर कोई रह गया तो आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। एक दफ़ा बैक जाना पड़ेगा, फिर हमें नेक्स्ट आगे बढ़ना पड़ेगा अगली एक्टिविटी की तरफ। अब नेक्स्ट एक्टिविटी कर दिया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, ये हमारी एक्टिविटी का नेम है नेक्स्ट एक्टिविटी का। द राइटिंग प्रोसेस नीड्स टू टीचर टू बी देयर एट एवरी स्टेप। एग्री। कोलैबोरेशन मेक्स द राइटिंग प्रोसेस स्लोअर। एग्री करता हूँ मैं। जब कोलैबोरेशन करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं ना, तो काम आपका स्लो होता है, लेकिन होता करेक्ट है फिर। लेकिन जब आप अकेले कर रहे होते हैं तो काम की स्पीड तो तेज़ हो सकती है, बट ये है कि उसमें गलतियाँ हो सकती हैं। तो 55 सेकंड में मैंने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये भी एक नॉन ग्रेडेड एक्टिविटी थी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, ये हो गई हमारी। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। मिसकंसेप्शंस अबाउट कोलैबोरेटिव राइटिंग्स। तो यहाँ पर ना कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं 2 क्वेश्चंस में, तो आपने उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट प्रॉब्लम में ये कहता है कि ये जो कोलैबोरेटिव राइटिंग है ना, इसके अंदर डाइवर्सिटी किल हो जाती है, यानी वो ख़त्म हो जाती है। और सेकंड में ये कहता है कि कोलैबोरेटिव राइटिंग जो है ना स्लो प्रोसेस है, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। तो फर्स्ट वाले मैंने कहा कि आप क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट कर दें, इंकरेज करें इंडिविजुअल को, फैसिलिटेशन को रोटेट करते रहें। और दूसरे में ये कहा है कि इंकरेज करें इंडिविजुअल को और टाइमलाइन सेट करें। तो इस तरह से ये स्लो प्रोसेस नहीं रहेगा। तो इस तरह से ये 2 मैंने जो मुझे समझ आए तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये भी एक नॉन ग्रेडेड एक्टिविटी थी, आप सेम एज इट इज़ लिख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख के नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट एक्टिविटी, जहाँ पे आपको लगे स्पीड तेज़ है तो आप इस वीडियो को पॉज कर लिया करें। डिड यू लर्न। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड, थर्ड, सो ऑन। तो आप इसको देख के फर्स्ट वाला जो है ट्रू है,
सेकंड वन में हम इसको कर देते हैं फॉल्स, और थर्ड द वाइल्ड राइटिंग स्टेज इज ऑल अबाउट इंडिविजुअल राइटिंग ट्रू, और स्टूडेंट्स लर्नर्स बेटर फ्रॉम देयर एरर्स। ठीक है, ये ट्रू है, और स्टूडेंट कैन नॉट आइडेंटिफाई एरर्स एंड मेक मैनी करेक्शन देयर। फॉल्स है ये। तो ठीक है जी, ये अब नेक्स्ट बढ़ते हैं सबमिट ऑल एंड फिनिश। ओके, तो हमने सबमिट कर दिया, 5 आउट ऑफ 5 आ गए। तो बैक चलते हैं एक दफ़ा, फिर हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ेंगे। बैक जाने में थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी। मैच द कैप्शंस टू द डायग्राम्स। कुछ डायग्राम्स दिए होंगे और कुछ कैप्शंस दिए होंगे, आपने उसके मुताबिक वहाँ पे सूटेबल आंसर्स देने हैं। ओके, फर्स्ट वन से आप सब लोग वाकिफ़ हैं, ये सोशल मीडिया के डिफरेंट आइकन्स दिए हुए हैं, तो डेफिनेटली ये सोशल मीडिया ही इसका आंसर होगा, सोशल मीडिया। सेकंड वन में क्या हो रहा है कि गिविंग टू एन अदर लर्नर्स, ये स्कूल पेपर मतलब ये क्या है, स्कूल मैगज़ीन है। और नेक्स्ट क्या है, ये क्लासरूम वॉल डिस्प्ले हो सकता है। तो हम इसको सबमिट कर देते हैं, सबमिट ऑल एंड फिनिश। ओके, 4 आउट ऑफ 4 ये सब ठीक है। रिव्यू देख लीजिए अगर आप रह गए हैं कोई पीछे तो। एक दफ़ा बैक जाकर फिर नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ना पड़ता है, तो हम बैक गए और फिर नेक्स्ट एक्टिविटी के बटन पर टच कर दिया। कंप्लीट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये हम राइटिंग स्किल्स के बारे में सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो भी। तो अब ये वही क्लासरूम वॉल डिस्प्ले आ गया। तो यहाँ पर हम इसको रिकग्नाइज्ड कर देंगे, लर्नर्स विल फील दैट देयर अचीवमेंट्स हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड। तो ये इसका एडवांटेज था। और सेकंड इसका क्या हो सकता है एडवांटेज, ये मोटिवेशन इससे मिलती है। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, देयर इज़ ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस और नो ऑब्वियस वे फॉर डैश। तो इसके अंदर हो सकता है रीडर्स टू रिस्पॉन्ड। स्कूल मैगजीन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे ये ट्राई करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस लिख देते हैं। डिसएडवांटेज का क्या हो सकता है, रिक्वेस्ट रिक्वायर्स रिसोर्सेज एंड नंबर्स हो सकता है, लेट्स सी। और एक्स्ट्रा कर दें, रिक्वायर्स नो एक्स्ट्रा रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 4 में सोशल मीडिया से मुतालिक ये है कि पुट्स डैश, पुट्स कम्युनिकेशन कर दें यहाँ पर आप। और डिसएडवांटेज का लर्नर्स कैन बी एट डैश इफ प्रॉपर। तो ये यहाँ पर रिस्क, लर्नर्स कैन बी इफ प्रॉपर पर, ठीक है जी, यहाँ पे प्रॉपर कर रिस्क कर दें। और लास्ट है रिक्वायर्ड डिवाइस से इंटरनेट कनेक्शन कर देंगे। तो आगे देखते हैं, सबमिट ऑल एंड फिनिश। नाइन आए हैं जी, कौन सा रॉन्ग हुआ, ये ठीक है फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा रॉन्ग हो गया, ये आप देख लीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन एंड नंबर्स में दोबारा नहीं कर रहा, 9 मार्क्स भी एनएफ है, ठीक है। थर्ड वन भी ठीक है, फोर्थ वन भी ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट एक्टिविटी, मल्टीपल चॉइस। अटेम्प्ट क्विज करते हैं हम। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स अगेन दी हुई हैं, तो आपने बताना है क्या है। तो सबसे पहले तो लेटर ऑफ कंप्लेंट है, उसके बाद यहाँ पर सेकंड में क्या है, ये पोस्ट कार्ड की पिक्चर है,
फिर नेक्स्ट क्या है, ये फ़िल्म रिव्यू हो सकता है। और टू टेल, ये वाला क्या है, इंस्ट्रक्शंस पीपल हाउ टू डू समथिंग। तो ठीक है, कैसे किसी को बताना कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है, ये इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं। ओके, रिव्यू देख लेते हैं हम। 4 आउट ऑफ 4, इट मीन्स कि हमारा सब ठीक है। बैक चल के फिर नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 3 की वीडियो पे मैंने वॉइस ओवर नहीं किया, एक दुआ वहाँ पे लगा दी थी। तो कुछ टीचर्स ने कहा नहीं सर आप वॉइस ओवर किया करें, इससे हमें काफ़ी फैसिलिटेशन मिलती है, आइडिया हो जाता है। तो ठीक है, वॉइस ओवर से ही सही। आई वॉज बिजी समवेयर, सो मैंने वहाँ पे वॉइस की बजाय मैंने वो दुआ मुझे पसंद थी तो मैंने वो लगा दी थी बैकग्राउंड पे। बट नेक्स्ट टाइम वॉइस ओवर ही किया करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शंस के अबाउट कुछ है, लेटर ऑफ कंप्लेंट है और फिल्म रिव्यू है, पोस्ट कार्ड है। ये कुछ ना यहाँ पे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, तो आपने बताना है कि द राइट, इस तरह से कुछ ऑप्शंस देखते हैं हमारे पास क्या दी हुई है, उसके मुताबिक हम चूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट वन क्या है, इसके अंदर आप पोस्ट कार्ड कर देंगे। सेकंड में क्या है, यहाँ पे फिल्म रिव्यू दिया गया है, फिल्म रिव्यू के मुतालिक आइडियाज़ हैं यहाँ पे। थर्ड वन क्या हो सकता है, थर्ड वन letter of complaint, and fourth one is instructions. सबमिट ऑल एंड फिनिश कर दिया। सारे ठीक है जी, हमारे ग्रीन भी हो गए और 4 आउट ऑफ 4 भी आ गए। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। ये भी मल्टीपल चॉइस ही है। The steps are numbers. There is a box for always and other for never. There are some pictures to illustrate the text. Match the, ये आपने क्या करना है, इसको मैच करना है। फर्स्ट वन क्या हो सकता है, ये लेआउट एंड पंक्चुएशन है। सेकंड वन क्या हो सकता है, ये ऑडियंस एंड पर्पस हो सकता है। द लैंग्वेज इज़ नॉट टू फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो ये हम बात करते हैं रजिस्टर। सबमिट कर दें इसको। सबमिट किया, सबमिट ऑल एंड फिनिश। 3 आउट ऑफ 3 आ गए जी हमारे मार्क्स। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ। मल्टीपल चॉइस 2, कितने मल्टीपल चॉइस दिए हुए हैं। यूनिट 3 एज कम्पेयर टू 4 छोटा ही था, यूनिट 4 थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे। तो लेट्स मूव ऑन। अब मल्टीपल चॉइस 2, हम क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, ये भी वहीं पे ही, यानी कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं। लेआउट एंड पंक्चुएशन है, रजिस्टर है, द लैंग्वेज इज पोएटिक एंड एक्सप्रेसिव। ये रजिस्टर होते हैं, इट्स पोइम टू एक्सप्रेस फॉर। तो ठीक है जी, आपने कर लिया तीनों। सबमिट ऑल एंड फिनिश। ओके, रिव्यू देख लेते हैं, ये भी हमारे ठीक हो गए। एमसीक्यू सारे हमारे ठीक चल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी, सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट। ये वही जो स्टार्टिंग में थी वही आ गई। अब यहाँ पर आप 5 भी दे सकते हैं कि राइटिंग स्किल्स के बारे में आप काफ़ी जान चुके हैं, उसके टेम्पलेट्स के बारे में, रजिस्टर्स क्या होते हैं, तो ये देख लिया आपने। तो 5 5 5 आप करते जाएंगे। करेक्शन कब करनी चाहिए वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ। तो सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट हमने कंप्लीट कर ली।
लेट्स मूव ऑन। ये भी एक नॉन ग्रेडेड एक्टिविटी होती है, आप जानते हैं। तो अब हम जो एंड पे क्विज होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 4 का क्विज। तो मैं ट्राई करूंगा इसके अंदर मैं कम से कम 3 तो टीचर्स का ज़रूर ऐड कर दूं क्विज, यानी 12 क्वेश्चंस तो हो जाएंगे। एक में आपको पता है 4 होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1, ये हमारे पास आप रीड कर लीजिएगा स्टेटमेंट, ये ट्रू है। एरर करेक्शन वाला जो है ये पोस्ट राइटिंग, एरर करेक्शन हमेशा एंड पे करनी चाहिए पोस्ट राइटिंग में। और क्वेश्चन नंबर 3, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग ओनली अप्लाइज टू स्पीकिंग, नहीं ये राइटिंग पे भी अप्लाई होता है, इसलिए फॉल्स है। और फोर्थ वन में पंक्चुएशन आएगा। ठीक है, सबमिट कर दें। तो देखते हैं हमारे पे कितने क्वेश्चन जो है हमारे ठीक हुए। 4, सब हमारे जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स करेक्ट हो गए हैं। तो अब मैं ट्राई करता हूँ किसी और टीचर के लॉगिन से के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने और लेके आ सकूं। क्विज फॉर एक और आ गया आपके सामने। द प्रोसेस अप्रोच ट्रीट्स ऑल द राइटिंग एज क्रिएटिव एक्ट, तो ये ट्रू है। तो क्वेश्चन 2 में मेंटेन आ जाएगा। क्लासरूम वॉल डिस्प्ले मेक लर्नर्स फील देयर वर्क एज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, ट्रू है। और लास्ट वन में पर्पस आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भी हम देख लेते हैं। क्लासरूम वॉल एक अच्छी चीज़ है। क्लासरूम में आप एक नोटिस बोर्ड या एक वॉल लगा के बच्चों की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर डिस्प्ले किया करें, तो बच्चे उससे मोटिवेट भी होते हैं और वो इस चीज़ को फील करते हैं कि हमारे काम को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। तो ये बार बार उसका यहाँ पर जिक्र आ रहा है क्लासरूम वॉल, और ये वाइट बोर्ड के साथ बनाई जा सकती है। अब एक और क्विज देख लेते हैं। फर्स्ट फॉल्स हो गया, सेकंड वन को देख लें, ये हमने कर दिया। थर्ड भी हमने, चिल्ड्रन आर ऑलवेज सेफ व्हेन दे यूज सोशल मीडिया, फॉल्स। सोशल मीडिया को यूज करते हुए बच्चे कभी भी सेफ नहीं होते। तो फोकस, सबमिट ऑल एंड फिनिश। ओके, ओ एक रॉन्ग कौन सा हो गया हमारा? ओहो, पोस्ट राइटिंग था भाई यहाँ पे। पहले मैंने क्विज में किया भी है, अनफॉर्चुनेटली मैंने ध्यान नहीं किया वाइल राइटिंग पे, इसको मैंने टच कर दिया। तो इसका पोस्ट राइटिंग, मैं अगेन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का ए है। पोस्ट राइटिंग आपने करना है, ये गलत हो गया, बाकी ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन पहले किया भी है पिछले क्विज में, फिर बस कंसंट्रेशन नहीं रही इस क्वेश्चन पे। तो खैर, इट्स ओके। 3 भी एक्सेप्टेबल है, अगर किसी के मार्क्स 2 आ जाते हैं तब भी ठीक होता है, परेशानी वाली बात नहीं होती। तो हमारा हो गया, ग्लॉसरी आ गया। बैक चल के देखते हैं हमारी परसेंटेज क्या बनती है। तो परसेंटेज 50 से हमने स्टार्ट किया था, हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारी परसेंटेज बनी है 65%। आई होप सो कि यूनिट 4 के एंड पर आप लोगों की भी परसेंटेज 65% ही बनेगी इंशाअल्लाह ताला। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।